निकाल लें सभी। छंद क्रमांक 110। प्रोसधोपवास शिक्षावृत्त के अतिचार। ठीक है। ग्रहण विसर्गास तरणान्य, विसर्गास तरणान्य, ग्रहण विसर्गास तरणान्य, दृष्ट मृष्टान्य, दृष्ट मृष्टान्य, नादरास्मरणे, नादरास्मरणे, ग्रहण विसर्गास तरणान्य, दृष्ट मृष्टान्य, नादरास्मरणे, यत् प्रोषधोपवासव्यतिलंघन, यत् प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। ठीक है, चलिए उच्चारण करते हैं। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य, दृष्टमृष्टान्यनादरास्मरणे, यत् प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य, दृष्टमृष्टान्यनादरास्मरणे, यत् प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। देखें अर्थ। ग्रहण मतलब ग्रहण करना, उठाना। ठीक है, अपने पास लेना, ग्रहण। विसर्ग, विसर्ग मतलब त्यागना, छोड़ना। ठीक है, रखना। समझ में आया? ग्रहण मतलब उठाना, विसर्ग मतलब रखना। अस्तराणी, अस्तराणी, या को ई हो जाएगा, शब्द बन जाएगा अस्तराणी। ठीक है, अस्तर, अस्तर मतलब बिछाना, अस्तर मतलब बिछाना। अदृष्टम, अदृष्ट मृष्टानी, पूरा शब्द बन जाएगा, या का फिर यहां पर ही हो जाएगा अदृष्ट मृष्टानी। ठीक है, अदृष्ट, आ मतलब रहित, दृष्ट मतलब बिना देखे, बिना देखे, और अमृष्ट, अमृष्ट मतलब बिना शोधे। ठीक है, बिना देखे और बिना शोधन किए किसी वस्तु को ग्रहण करना, रखना या बिछाना। ठीक है, शोधन क्या कहलाता है और देखना क्या कहलाता है? देखने का तो तात्पर्य होता है कि मात्र देखना, और शोधन का तात्पर्य होता है कि कोई जीव है वहां पर तो उसको हटा देना। समझ में आया? हमने कोई वस्तु उठाने के लिए देखा, तो सबसे पहले देखा कि ये वस्तु है, इस वस्तु पर जहां मैं उठा रहा हूं यहां पर कोई जीव तो नहीं है। अगर जीव है तो उसको हटा दिया, दूर कर दिया, यह मृष्ट हुआ। ठीक है, तो देखना और शोधना। ठीक है, और यदि देखते और शोधते दोनों ही नहीं है तो वो शब्द कहलाएगा अदृष्ट मृष्ट। ठीक है, तो कह रहे हैं कोई भी वस्तु ग्रहण करते समय, कोई भी वस्तु रखते समय, कोई भी वस्तु बिछाते समय। ठीक है, पहले शयन की जो व्यवस्था थी आज की तरह नहीं थी कि परमानेंट गद्दे बिछे हुए हैं।
तो उन पर अपन कई सालों से उठते नहीं हैं, वो अशुद्ध रहते हैं। ठीक है, इन जैसी अशुद्धि जो वर्तमान में गद्दों में जितनी अशुद्धि है, इतनी अशुद्धि किसी में नहीं होती। सबसे ज्यादा घर में यदि कोई अशुद्ध वस्तु हो सकती है तो वो गद्दे हैं, क्योंकि कभी धुलते नहीं। पहले तो अलग गद्दे होते तो उनको धूप लगाई जाती थी, उनको प्रतिदिन उठाया जाता था, और रुई वाले जो गद्दे होते थे प्रतिदिन बिछाया जाता था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अशुद्धि वर्तमान में गद्दे पर होती है जो कि अशुद्ध है। तो पहले तो कोई भी चीज बिछाते थे, चटाई भी बिछाते थे तो देख करके बिछाते थे, गद्दे भी बिछाते थे तो देख करके बिछाते थे, प्रतिदिन उठाते थे। तो ये जो है कि किसी भी वस्तु को उठाना रखना और गद्दे आदि चटाई आदि बिछाना, ठीक है, कैसे? बिना देखे और बिना शोधे, अदृष्ट और अमृष्ट, ऐसा बन जाएगा। अदृष्ट मृष्टानी शब्द है, तो अदृष्टम अमृष्टम मतलब बिना देखे और बिना शोधे। ठीक है, तो कोई भी ये तीन चीजें हैं। पहले तो ग्रहण करना, बिना देखे बिना शोधे ग्रहण करना, बिना देखे बिना शोधे रखना, बिना देखे बिना शोधे अस्तरणानी, अस्तराणी, अस्तर मतलब बिछाना। ठीक है, तो बिना देखे एक अतिचार तो हुआ, बिना देखे बिना शोधे कोई वस्तु ग्रहण करना। एक हुआ कि बिना देखे बिना शोधे कोई वस्तु निक्षेपण करना, रखना। ठीक है, और तीसरी हुई बिना देखे बिना शोधे वस्तु को बिछाना। ठीक है, अनादर और अस्मरण। अनादर चौथा अतिचार, व्रतों के प्रति जो हम एकासन उपवास कर रहे हैं उनमें उत्साह का ना होना, ये अनादर कहलाता है। उत्साह से रहित हो जाना, व्रत उपवास करते समय दुखी होना, एकासन करते समय दुखी होना कि आज सप्तमी आई, आज मुझे एकासन करना पड़ेगा, अष्टमी को उपवास करना पड़ेगा। तो अनादर का भाव नहीं आए व्रत लिए हैं तो। ठीक है, तो ये जो अनादर का परिणाम है ये भी एक अतिचार है। कर रहे हैं उपवास, एकासन कर रहे हैं, फिर भी उसमें उत्साह का ना होना, ये अनादर कहलाता है। फिर अस्मरण। अस्मरण मतलब भूल ही जाना, आज अष्टमी थी मैं तो भूल ही गया, मैंने तो भोजन कर लिया। ठीक है, हमें तो उपवास करना था। तो इत्यादि प्रकार से जो है अस्मरण, ये अगर अस्मरण होता है तो वह अतिचार कहलाता है। तो ये 5 अतिचार प्रोषधोपवास के हैं। सबसे पहले अदृष्ट अमृष्ट ग्रहण, अदृष्ट अमृष्ट विसर्ग, अदृष्ट अमृष्ट संस्तर, अस्तर। ठीक है, यहां अस्तर शब्द आया, अस्तरण। समझ में आया? ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये तीन ये हुए, फिर हुए अनादर और अस्मरण, ये 5 प्रकार के। यत मतलब जो, प्रोषधोपवास, प्रोषधोपवास के, व्यतिलंघन, व्यतिलंघन मतलब अतिचार, पंचकम मतलब 5, ये 5 अतिचार, तत् मतलब वह, इदम मतलब यह, इसके। ठीक है, तत् मतलब उस प्रोषधोपवास के, इदम मतलब यह, तत् इदम, तदिदम लिखा हुआ है, संधि विच्छेद करने पर निकलेगा तत् प्लस इदम। ठीक है, तत् इदम, तो अलग अलग जोड़ने पर बन जाएगा तदिदम। तत् मतलब उन, प्रोषधोपवास के, इदम यह, पंचकम अतिचारा, ये 5 अतिचार हैं। समझ में आया? ये 5 अतिचार हैं। किसके अतिचार हैं? प्रोषधोपवास के ये 5 अतिचार हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है।